श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो आयोजित किया गया है। श्रोताओं, इस एक्सपो का विषय संग्रहालय स्थिरता और कल्याण रखा गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी को इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ म्यूजियम वर्ल्ड के दिग्गज जुटे हुए हैं। आज का ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से, उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। मुझे विश्वास है आपके प्रयास संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्षों की गुलामी के कारण देश की बहुत सी लिखित और अलिखित विरासत को काफी नुकसान हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि यह न सिर्फ भारत की क्षति है बल्कि समूचे विश्व की विरासत की क्षति है। गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई।
कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए थे, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वो उतने हो नहीं पाए। लोगों में धरोहरों के प्रति जागरूकता की कमी ने इस क्षति को और ज्यादा बढ़ा दिया और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है, उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। देश के इन प्रयासों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान के शिल्पी बाबा साहेब आम्बेडकर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जिक्र करते हुए कहा कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जिस पथ पर चले थे, उस दांडी पथ को भी संरक्षित किया गया है। जिस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वहां आज एक भव्य मेमोरियल बना हुआ है। आज देश और दुनिया से लोग दांडी कुटीर देखने गांधीनगर आते हैं। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर का जहां महापरिनिर्वाण हुआ, वो स्थान दशकों से बदहाल था। हमारी सरकार ने इस स्थान को दिल्ली में 5 अलीपुर रोड को नेशनल मेमोरियल में परिवर्तित किया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ, महू में जहां उनका जन्म हुआ, लंदन में जहां वो रहे, नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, मुंबई की चैत्य भूमि जहां उनकी समाधि है, ऐसे स्थानों का भी विकास किया जा रहा है। भारत की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने वाले सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज देश का गौरव बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भीतर भी एक म्यूजियम बना हुआ है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के कला पार्कियों और म्यूजियम से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। मेरा दुनिया भर के कला पार्कियों से आग्रह है, विशेषकर म्यूजियम से जुड़े लोगों से अपील है कि इस क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं। किसी भी देश के किसी भी म्यूजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहां पहुंची हो। हमें सभी म्यूजियम्स के लिए इसे एक मोरल कमिटमेंट बनाना चाहिए। साथियों, मुझे विश्वास है हम अतीत से जुड़े रहकर भविष्य के लिए नए आइडियाज पर इसी तरह काम करते रहेंगे। हम विरासत को सहेजेंगे भी और नई विरासत का निर्माण भी करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चला है। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।